नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्ने में देखेंगे 23 मार्च 1931 की घटना को। उस दिन को हम आज शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसलिए इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इन शहीदों को एक बार सत सत नमन करते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा फांसी दे दी गई थी। इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 30 जनवरी को 1948 में गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से भारत में 2 तिथियों को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न देशों में भी अपने क्रांतिकारियों के लिए विभिन्न देश शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और उनके द्वारा आज़ादी का जो संग्राम है वो आगे बढ़ सका। इसके साथ साथ जो नरमवादी दल के नेता थे उनका भी योगदान रहा। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में अगर दोनों साथ मिलकर चलते और कदम से कदम मिलाते तो अवश्य रूप से आज़ादी बहुत पहले मिल जाती। फिर भी क्रांतिकारियों ने और नरमवादियों ने दोनों ने ही महत्वपूर्ण काम किया है। और ऐसे क्रांतिकारियों को एक बार पुनः सत सत नमन है। ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन है। जब हमारे दिलो दिमाग में, कानों में सुनाई देता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा, तो हमारे मनो मस्तिष्क में आज़ादी के मतवाले भगत सिंह की छवि आने लगती है, नाचने लगती है। वहीं आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका भी बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज 23 मार्च का दिन है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेज़ों द्वारा भारत के सपूतों, वीर सपूतों को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पे लटका दिया गया था। जबकि अदालत यानी कोर्ट ने इनकी फांसी को 24 मार्च 1931 को मुकर्रर किया था, लेकिन इन्हें पहले ही लटका दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया और इनके शवों को रिश्तेदारों को नहीं दिया गया, इनके घर वालों को नहीं दिया गया, बल्कि रात के वक्त ब्यास नदी के किनारे उनके शवों को जलाने की कोशिश की गई, जला दिया गया। इसलिए अंग्रेज़ों को 24 मार्च के बदले 23 मार्च को ही फांसी देनी पड़ी और उनको जला दिया। आइए समझते हैं ये फांसी क्यों दी गई थी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। 8 अप्रैल 1929 के दिन की बात की जाए तो इस दिन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। अभी उस दिन बिल संबंधी घोषणा की जाने वाली थी, तभी भगत सिंह ने बम फेंका था। इसके पश्चात क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी होनी शुरू हुई और वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे भगत सिंह ने लगाए। और इसके साथ ही भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को इस मामले में आजीवन कारावास सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा दूसरी तरफ जेल में रहते हुए ही उनके ऊपर लाहौर जो षड्यंत्र हुआ था उस मामले में भी मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसमें भागे हुए क्रांतिकारी, जिसमें प्रमुख रूप से राजगुरु थे, उन्हें पूना से गिरफ्तार करके लाया गया। और अंत में अदालत ने वही फैसला दिया जिसकी पहले से ही उम्मीद भारतीय लोग कर रहे थे, क्योंकि वह किसी न किसी तरीके से इन क्रांतिकारियों को फंसाना चाहते थे, मृत्यु दंड देना चाहते थे और अंग्रेज़ों ने वैसा ही किया।
जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड की सज़ा मिली और 23 मार्च 1931 की रात पराधीन भारत के 3 नायकों ने हंसी हंसी मौत की सूली को गले से लगा लिया और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके क्रांतिकारी विचार आज भी उनकी आवाज़ जो है बनकर हमारी सोच में, हमारे मनो मस्तिष्क में कैद है, मौजूद हैं। उनका मानना था कि सत्ता की नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से आज की जो सरकारें हैं वह सोई हुई अवस्था में हैं, इसलिए आज भी वैसा ही धमाका होना ज़रूरी है ताकि ये सरकारें जो हैं बन रही हैं वो मजाक न बना सकें और अपनी नींद से जाकर भ्रष्टाचार की जगह जनता की सेवा कर सकें, ताकि जनता का कल्याण हो, देश का उद्धार हो, इस तरह का काम हो सके। आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। भारत समेत दुनिया के 15 देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं भारत में 30 जनवरी और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को जो है नाथूराम गोडसे ने 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी, इसलिए उनके पुण्यतिथि को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार फिर इन वीर सपूतों को सत सत नमन है। और इन्होंने जब फांसी पे चढ़े थे उन फंदों को चूमा था, उसके पहले इन्होंने गीत गुनगुनाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इसी के साथ यह मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार पुनः इन वीर सपूतों को एक बार पुनः सत सत नमन है। नमस्कार।